अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। आई एम योर मैथ्स टीचर वर्दा अदीब। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 जो कि है ज्योमेट्री का, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर में है वो है एंगल्स। चलिए आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे एंगल्स को। स्टूडेंट्स, एंगल्स वो टॉपिक है जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी करते आए हैं। हम थोड़ा सा इसे रिकॉल करेंगे कि व्हाट एक्चुअली एन एंगल इज। एन एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट्स। द कॉमन पॉइंट्स इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एन एंगल। सो आपको बच्चों ये आइडिया होगा, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है। एंगल क्या होता है? एंगल वो होता है जहां टू रेज मीट करती हैं और उनका एक कॉमन पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स। अब हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। आप देख सकते हैं, ये भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। फर्स्ट एंगल है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल में आप देख सकते हैं टू रेज हैं, दिस साइड एंड दिस साइड। इफ आई एम गोइंग टू नेम इट, इसको मैं नेम कह सकती हूँ A, B एंड O। सो यहाँ पे हमारा कॉमन वर्टेक्स या कॉमन पॉइंट है O, और इस एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल AOB इज अ राइट एंगल। नेक्स्ट एंगल की तरफ चलते हैं जो कि है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके भी टू रेज हैं, दिस इज एंगल A, ray AOB. So I'm going to write angle AOB. So straight line, this is equal to 180 degree. Right angle is equals to 90 degree. Next हम चलते हैं acute angle पे। Acute angle is always less than 90 degree. अगर मैं यहाँ पे एक imaginary 90 degree को draw करती हूँ, so it is less than 90 degree, which is equals to acute angle. This is equals to 30 degree. I'm just assuming it. अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ आर्म्स को XOY. So angle XOY. O is a vertex over here. So students, एक पॉइंट आपने जरूर याद रखना है, जो वर्टेक्स होता है एंगल का, that will always come in the center. आप अपनी इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, वर्टेक्स इज दिस पॉइंट जहां पे टू लाइंस मीट कर रही हैं। यहाँ पे एंगल AOB. O is the vertex, it is coming in the center. In this angle AOB, OA is a ray and OB is a ray. इनका कॉमन पॉइंट है O, जो कि जब आप एंगल लिखेंगे वो सेंटर में आएगा। एंड स्टूडेंट्स, आप इसको प्रोटेक्टर के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी रिकॉल विद यू how to measure an angle or how to draw an angle with the help of protector. Remember that doing it in the previous classes, you just draw a straight line. आप एक straight line को draw करते हैं, उसके एक end point पे आप protector के center को रखते हैं और वहाँ से आप measure करते हैं whatever the angle is being asked from you. So now next angle है हमारे पास obtuse angle. Obtuse angle is greater than 90 degree. I'm going to draw an right angle over here and it is greater than 90 degree. That is why it is called an obtuse angle. Next angle है हमारे पास reflex angle. जो reflex angle होता है ये greater होता है 180 degree से भी, और इसको हम angle के बाहर draw करते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं. So this angle is known as a reflex angle. It is quite different from the other angles. So students, let's move toward the next board and let's see that कि हम इसको protector के through कैसे बना सकते हैं. So students, अब हम सीखेंगे constructing angles with protector. Right angle and straight angles are quite easy. बहुत आसान है protector से बनाना. आपको एक straight line draw करनी है. Protector के middle part को आपने एक end point पे रखना है and then you are going to measure it or draw it. अब हम सीखते हैं रिफ्लेक्स एंगल को ड्रॉ करना और मेजर करना, कि हम रिफ्लेक्स एंगल कैसे बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफ्लेक्स एंगल क्या है? द एंगल बिटवीन XY एंड YZ मार्क्ड विद एन एरो आउटसाइड एंगल 60 इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. आप देख सकते हैं एक मैंने एंगल ड्रॉ किया है,
एक्चुअली में ये वाला जो एंगल है दैट इज एन एक्यूट एंगल। वो हमें क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन x एंड y एंड y एंड z, जो एंगल इन दोनों के बीच में आ रहा है दैट इज आउटसाइड 60 डिग्री। दिस इज द आउटसाइड दैट विल मेक योर रिफ्लेक्स एंगल। अब हम इसे सीखते हैं कि हम इसे मेजर कैसे करेंगे, बिकॉज आपको तो ये पता होगा, ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि हमारे प्रोटेक्टर में 180 से ज्यादा एंगल्स तो है नहीं। हाउ कैन वी मेजर इट? सो देयर इज अ वे टू मेजर इट। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। एक वे ये है जिसमें आपने एक्सटेंड एक्स वाई एज शोन। आई एम गोइंग टू शो यू, ये एक्स वाई है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगी, मीन्स इसे मैं बाहर ले आऊंगी और मैं इस एंगल को नाम दे देती हूं W। अब क्या होगा? एंगल XYW, एंगल XYW। बच्चों ये कौन सा एंगल बना रहा है? कैन यू फिगर इट आउट? एग्जैक्टली, इट इज मेकिंग अ राइट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की क्या मेजरमेंट होती है? 180 डिग्री। एंड नाउ एंगल ZYW। नाउ यू हैव टू फिगर आउट YWZ क्या होगी। इसको मैंने पहले मेजर कर लिया था, इसकी वैल्यू है 120 डिग्री। तो बच्चों जब आप इन दोनों को ऐड करोगे यू आर गोइंग टू गेट योर रिफ्लेक्स एंगल। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इट। 180 plus 120 will give you 300 degree. I hope you enjoyed this method of finding out a reflex angle. क्या किया हमने? एक एंगल को एक्सटेंड किया, उसकी आर्म को, एंड मेक इट अ डिफरेंट नेम, एंड हमने उसको एक डिफरेंट नेम दे दिया। हमें एक चीज पता चल गई कि ये XYW इज इट इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। और चूंकि ये जो एंगल है, अगर आप इसे हाइट करेंगे यू आर गोइंग टू कम टू नो दैट दिस एंगल इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूस एंगल which is equal to 120। क्योंकि ये दोनों बाहर है, आप इन एंगल्स को ऐड करेंगे, you are going to get reflex angle. So I hope that you enjoyed this. There is another way of finding a reflex angle. Let's see that. So students, अब हमारे पास दूसरा तरीका है to find out the reflex angle. So क्या तरीका है? आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह का एक एंगल ड्रॉ किया है और मैंने उसको एक्यूट एंगल को फाइंड आउट कर लिया है विच इज 60 डिग्री। लेकिन मुझे रिफ्लेक्स एंगल चाहिए जो कि है आउटसाइड ऑफ दिस एंगल। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? मेजर द एक्यूट एंगल, क्योंकि ये आप इस शेप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एंगल एक्यूट एंगल है विच इज लेस देन 90 डिग्री। अगर आप इसे मेजर करेंगे इसकी क्या वैल्यू आएगी? 60 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? नेक्स्ट में सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम 360। अब मैं क्या करूंगी? 360 में से 60 जो कि एक्यूट एंगल था मैंने फाइंड आउट किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 300 डिग्री। दैट इज योर रिफ्लेक्स एंगल। तो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्स एंगल का? कि 360 में से यू हैव टू माइनस वॉट एवर एंगल you are going to measure or you are going to get. It all depends upon how you measure the angle. So now in the next board we are going to learn that how to make a reflex angle with the help of a protector. So let's move towards the next board. So students, अब हमारे पास है question draw a reflex angle. So student, हमने लास्ट बोर्ड में स्टडी किया था रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा उसको 360 से। सो लेट्स डू दैट। रिफ्लेक्स एंगल which is equals to XYZ 360 degree minus 305 degree, you are going to get 55 degree. So अब हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? You are going to make a straight line. I'm going to help you out in doing it. I'm not using a protector, but from here you are going to use a protector, put it in the center and then mark 55 on it like this and draw it with the ruler.
This will give you almost, it's not an accurate one, but it will give you 55 degree. अब आपको पता होगा ये जो इसका outer side होगा, that will be equal to 305 degree, which is a reflex angle. These are the arms. I can name it X, Y and Z because Y is a vertex, so Y will come over here. So student, I hope that you like this topic. Keep practicing maths. Take care. Allah Hafiz.